हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दी स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेटा के बारे में। इस वीडियो में डेटा एवं उसके प्रकार और किस प्रकार के डेटा के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सेलेक्ट करना है, यह भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा एंड इट्स टाइप से। डेटा आर फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। किसी भी फैक्ट्स को अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को डेटा कहते हैं। डेटा दो प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट डेटा एंड वेरिएबल डेटा। जो डेटा कांस्टेंट से जनरेट होता है उसे कांस्टेंट डेटा कहते हैं और जो वेरिएबल से जनरेट होता है उसे वेरिएबल डेटा कहते हैं। सो फर्स्ट इज कांस्टेंट डेटा। A constant is a value that does not change with any situation, that is with respect to time, place और person। Constant एक वैल्यू है जो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होती है, यह पहले से ही फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, the value of pi is equals to 22/7 is a constant that does not change with respect to time, place or person। Similarly, the base of natural logarithm e is equals to 2.7183 is also constant, and these are called mathematical constants. Now, second type of data is variable data. A variable is a characteristics that can take different values with respect to a person, time or place or any other factor. For example, blood pressure, height, weight, blood group, etc. are all variables that can be vary person to person or time to time. For example, there are three persons A, B and C. Blood pressure, height, weight, blood group can be vary with respect to A, B and C. So these are all called variables. वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल भी दो प्रकार के होते हैं, नॉमिनल वेरिएबल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑल्सो क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, इंटरवल एंड रेशियो वेरिएबल। नाउ फर्स्ट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल। Qualitative variable, also known as categorical variable, if the characteristics is classified according to a group, class or category, it is called a qualitative variable. It cannot be measured but can be classified into different groups and indicating the number of observation in that group, which is known as frequency. क्वालिटेटिव वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को कैटेगरी के अनुसार क्लासिफाई किया जाता है। इसे मेजर नहीं कर सकते लेकिन डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं और उस ग्रुप को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इंडिकेट करते हैं जिन्हें फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लड ग्रुप, स्टेटस ऑफ डिजीज, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, सेक्स, डाइट, ग्रेड्स इन एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, ये सभी क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं क्योंकि इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ब्लड ग्रुप को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए, बी, ओ एंड ए बी। हम इन ब्लड ग्रुप को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इंडिकेट कर सकते हैं लेकिन हम इन्हें मेजर नहीं कर सकते। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल वेरिएबल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल। फर्स्ट इज नॉमिनल वेरिएबल। इफ देयर इज नो ऑर्डर इज पॉसिबल इन क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द वेरिएबल, इट इज कॉल्ड अ नॉमिनल वेरिएबल। The variable recorded as text or label
It does not have any numerical value. नॉमिनल वेरिएबल में वेरिएबल के ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन का कोई ऑर्डर नहीं होता। इसे टेक्स्ट और लेबल में रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं होती है। ये सिर्फ एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, सेक्स मेल एंड फीमेल, डाइट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, एरिया अर्बन एंड रूरल, ये सभी नॉमिनल वेरिएबल हैं क्योंकि इनको ग्रुप में क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन इनमें कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। इन एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं ब्लड ग्रुप में 4 कैटेगरी है, ए बी एंड ओ। बाकी तीनों में 2-2 कैटेगरी है। जिनमें 2 कैटेगरी होती है उसे डाइकोटोमस, और जिनमें 2 से ज़्यादा कैटेगरी होती है उसे पॉलीकोटोमस कहते हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल इज ऑर्डिनल वेरिएबल। इफ देयर इज an order in the classification of the group of the variable, it is called an ordinal variable. The variable also recorded as text or label. यदि किसी वेरिएबल के ग्रुप की क्लासिफिकेशन का ऑर्डर पॉसिबल हो तो उसे ऑर्डिनल वेरिएबल कहते हैं। इस वेरिएबल को नॉमिनल वेरिएबल की तरह टेक्स्ट और लेबल में रिकॉर्ड करते हैं। However, unlike nominal variable, the variable here has a magnitude. For example, cancer of the patient may be expressed as grades 1st, 2nd, 3rd and 4th. Apgar score is expressed on a scale of 0 to 3. तो इन 2 वेरिएबल में हम देख सकते हैं ऑर्डर भी है और मैग्नीट्यूड भी है। स्टेटस ऑफ डिजीज, सेवियर, मॉडरेट एंड माइल्ड, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, रिच, मिडिल एंड पुअर, ग्रेड्स इन एग्जामिनेशन, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज एंड पुअर, ये सभी क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं क्योंकि इनमें ऑर्डर पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरेबल इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैविंग ए न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल में कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरेबल नहीं होती है, लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल में कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरेबल होती है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल इज काउंटेड एंड हैज डिस्टिंक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज। Families classified according to size, 1 member, 2 members, 3 members, etc. or number of children, no child, 1 child, 2 children, 3 children, etc. are examples of discrete variables. Now second is continuous variable. Continuous variable is measured and can have decimal point values and units of measurements. Examples of continuous variables are weight, height, income, blood pressure, time and temperature. डिस्क्रीट वेरिएबल में डेसिमल पॉइंट वैल्यूज नहीं होती है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में डेसिमल पॉइंट वैल्यूज होती है। टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। फर्स्ट इज इंटरवल वेरिएबल। इफ द 0 point and the unit of measurement are arbitrary, that is, there is no true 0 point, then it is called an interval scale. This scale of measurement has magnitude and equal interval. For example, temperature and time. जैसे टेम्परेचर का एग्जाम्पल है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो यह एक इंटरवल वेरिएबल का एग्जांपल है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। इक्वल इंटरवल भी है बिकॉज 10 - 0 इज इक्वल्स टू 10, 20 - 10 इज इक्वल्स टू 10, 30 - 20 इज इक्वल्स टू 10। तो यह हम देख सकते हैं इक्वल इंटरवल भी है। और इसमें कहा गया है कि इफ़ द 0 point एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर आर्बिट्रेरी, दैट इज देयर इज नो ट्रू 0 point। तो इसमें ट्रू 0 point नहीं है क्योंकि ट्रू 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं।
तो यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर का ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर कुछ भी नहीं है। सो ये इंटरवल वेरिएबल का एग्जांपल है। सेकेंड टाइप ऑफ continuous variable is ratio variable. If the variable has a true zero point independent of the unit of measurement, magnitude and equal interval, then it is called a ratio scale. For example, height, weight. इन एग्जाम्पल्स में ट्रू जीरो पॉइंट भी पॉसिबल है, मैग्नीट्यूड भी होता है और इक्वल इंटरवल भी पॉसिबल है। सो इट इज कॉल्ड रेशियो वेरिएबल। इन द रेशियो स्केल परसेंटेज आर मीनिंगफुल, इन द इंटरवल स्केल percentages are meaningless. Now we can summarize nominal, ordinal, interval and ratio scale according to their property. First property is magnitude. तो magnitude nominal variable में नहीं होता है, ordinal में होता है, interval में होता है, ratio variable में भी होता है। Second property is logical order. नॉमिनल में नहीं होता है, ऑर्डिनल में होता है, इंटरवल में होता है, रेशियो में भी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज इक्वल मीनिंगफुल इंटरवल। नॉमिनल में नहीं होता है, ऑर्डिनल में भी नहीं होता है, इंटरवल में होता है और रेशियो में भी होता है। फोर्थ इज नेगेटिव वैल्यूज। नॉमिनल में नहीं होती है, ऑर्डिनल में भी नहीं होती है, इंटरवल में होती है और रेशियो में नहीं होती है। एंड लास्ट इज ट्रू जीरो पॉइंट। नॉमिनल में नहीं होता है, ऑर्डिनल में भी नहीं होता है, इंटरवल में भी नहीं होता है, बट रेशियो में होता है। Now next very important topic is selection of suitable measures and test of significance. Choice of statistical measures and test of significance depends on four things. First is objective of the study. Second is types of variable. Third is distribution of variable, normally distributed or not. And fourth is sample size. So, if the objective of the study is describing one group, if the variable is ratio or interval which is normally distributed, so suitable statistics for this variable is mean and standard deviation. If variable is ratio or interval which is not normally distributed, suitable statistics for this is median and interquartile range. If variable is ordinal, distribution not applicable for ordinal variable, suitable statistics for this is median and interquartile range. If variable is nominal, distribution also not applicable for nominal variable, suitable statistics for this is proportion. If objective of the study is comparison of one group with hypothetical value, if variable is ratio or interval which is normally distributed, suitable statistics for this is one sample t-test. If variable is ratio or interval which is not normally distributed, suitable statistics for this is Wilcoxon signed rank test. If variable is ordinal, suitable statistic for this is Wilcoxon signed rank test. If variable is nominal, suitable statistics for this is chi-square test. If the objective of the study is comparison of two groups which is unpaired, if variable is ratio or interval which is normally distributed, suitable statistics for this is unpaired t-test. If variable is ratio or interval which is not normally distributed, suitable statistics for this is Mann-Whitney test. If variable is ordinal, suitable statistics for this also is Mann-Whitney test. If variable is nominal, suitable statistics for this is
Fisher exact test or chi-square test. If the objective of the study is comparison of two groups which is paired. If variable is ratio or interval which is normally distributed, suitable statistics for this is paired t-test. If variable is ratio or interval which is not normally distributed, suitable statistics for this is Wilcoxon test. If the variable is ordinal, suitable statistic for this is Wilcoxon test. If variable is nominal, suitable statistic for this is McNemar test. If the objective of the study is comparison of 3 or more groups which are unmatched, if variable is ratio or interval which is normally distributed, suitable statistics for this is one-way ANOVA. If variable is ratio or interval which is not normally distributed, suitable statistics for this is Kruskal-Wallis test. If variable is ordinal, suitable statistics for this is Kruskal-Wallis test. If variable is nominal, suitable statistics for this is chi-square test. If the objective of the study is comparison of 3 or more groups which are matched, if variable is ratio or interval which is normally distributed, suitable statistics for this is repeated measure ANOVA. If variable is ratio or interval which is not normally distributed, suitable statistics for this is Friedman test. If variable is ordinal, suitable statistic for this is Friedman test. If variable is nominal, suitable statistic for this is Cochran's Q test. If the objective of the study is measure association between two variables, if variable is ratio or interval which is normally distributed, suitable statistics for this is Pearson correlation. If variable is ratio or interval which is not normally distributed, suitable statistics for this is Spearman's correlation. If variable is ordinal, suitable statistics for this is Spearman's correlation. If variable is nominal, suitable statistics for this is contingency coefficient, phi and Kramer's V. If the objective of the study is prediction from one measured variable, if variable is ratio or interval which is normally distributed, suitable statistics for this is simple linear regression. If variable is ratio or interval which is not normally distributed, suitable statistics for this is non-parametric regression. If variable is ordinal, suitable statistics for this is non-parametric regression. If variable is nominal, suitable statistics for this is simple logistic regression. If the objective of the study is prediction from several measured variables, if variable is ratio or interval, suitable statistics for this is multiple linear or multiple non-linear regression. If variable is ordinal, suitable statistics for this is ordinal regression. If variable is nominal, suitable statistics for this is multiple logistic regression. Thank you so much guys for watching this video.